आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाया था कि तुम में का कोई शख्स, उस वक्त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद को सुनने वालों में वो सहाबा भी थे जिनके हवाले से हुजूर ने जन्नत की बशारत भी अता फरमाई थी, और जिन सहाबा के सिलसिले में अल्लाह ने इरशाद फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, और जो सहाबा रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत के मिशन के अंदर आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रहे, अव्वलीन मुखातब वो थे। और उन जलीलुल कद्र सहाबा से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपनी जान से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे, और सारे इंसानों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। कहां उन सहाबा की नेकियां, कहां उन सहाबा की कुर्बानियां, कहां उन सहाबा के शब रोज रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इक्तिदा के अंदर नमाज अदा करना। उसके बावजूद भी हुजूर फरमाते हैं जब तक कि सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। और ये इरशाद सिर्फ उस दौर के सहाबा के लिए नहीं था, बल्कि अव्वलीन मुखातब वो थे। अब कयामत तक के कलिमा पढ़ने वाले के लिए ये खिताब है, ऐ मेरे उम्मतियों, अगर तुम कामिल मोमिन होना चाहते हो तो सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करनी पड़ेगी। अगर सबसे ज्यादा तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, और जब तुम्हारा ईमान मुकम्मल ही नहीं होगा तो व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन के मिस्दाक भी तुम नहीं ठहरोगे, और कामयाबी के लिए हजार तुम जिद्दोजहद कर लो, कामयाबी उस वक्त तक मयस्सर नहीं हो सकेगी जब तक कि तुम कामिल मोमिन न बन जाओ। यही वजह है कि सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात अर्ज करना चाहते तो डायरेक्ट नहीं कहते थे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बात समाअत फरमा लें, बल्कि स्टार्ट करते थे तो यूं स्टार्ट करते थे फिदा का बे अबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान ए अल्लाह के रसूल। ये कह करके वो अपनी गुफ्तगू का आगाज करते थे, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करते थे माँ भी आप पर कुर्बान और बाप भी आप पर कुर्बान। और किसी बाप ने और किसी माँ ने अपने बेटे से ये नहीं कहा बेटे हमने तुम्हारी परवरिश की है, माँ ये नहीं कहती कि मैंने तुझे जन्म दिया है, तू मुझसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करता है और हुजूर पर हमको कुर्बान करने के लिए तैयार है। नहीं, हर माँ इस बात पर फख्र करती थी कि इस जैसा बेटा अल्लाह सबको अता फरमाए जो बेटा हमें नबी पर कुर्बान करने के लिए तैयार है। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब मैं आपको समझाऊं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया सबसे ज्यादा सारे इंसानों से ज्यादा जब तक कि मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। क्यों मोहब्बत करें?
क्या वजह है मोहब्बत करने की? क्यों आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप से ज्यादा मोहब्बत करने की बात फरमाई, बेटे से ज्यादा मोहब्बत करने की बात फरमाई, सारे इंसानों से ज्यादा मोहब्बत करने की बात फरमाई? इसे समझें आप। एक बाप अपने बेटे की दुनिया की परेशानी का मदावा बनकर के होता है और अपने बेटे की दुनिया की हर परेशानी को दूर करने के लिए वो जिद्दोजहद करता है। सुबह से काम पर निकल जाएगा, शाम को थक करके लौटेगा। कभी बीवी ने कह दिया बच्चे का यूनिफॉर्म नहीं है तो बाप यूनिफॉर्म के लिए जिद्दोजहद करेगा। फीस का प्रॉब्लम है, बाप फीस का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। बेटे की दवा का मसला है, बाप बेटे की दवा का इंतजाम करेगा। लिबास का मसला है, बाप बेटे के लिबास का इंतजाम करेगा। बाप अपने बेटे की हर जरूरत को पूरी करने के लिए सुबह से लेकर रात तक अगर फुटपाथ पर पथारा लगाना पड़े उसके लिए भी तैयार हो जाएगा, मजदूरी करनी पड़े उसके लिए भी तैयार हो जाएगा। सवाल ये पैदा होता है, बच्चे की पैदाइश से लेकर के जिंदगी की आखिरी सांस तक अगर बाप जिंदा है तो हर बाप अपने बेटे के मुस्तकबिल की ताबनाकी के सिलसिले में जिद्दोजहद करता है, मेहनत तो मशक्कत करता है। खुद फटे कपड़े पहनेगा, बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक बाप जो इतना शफीक अपने बेटे के ऊपर है, रसूल आजम फरमाते हैं इससे भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत करनी पड़ेगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बाप के तो इतने एहसानात हैं। बाप तो हमारी रोजी रोटी का इंतजाम करता है, हमारी तालीम का इंतजाम करता है, हमारी तरबियत का इंतजाम करता है, इलाजो मुआलजे का इंतजाम करता है। सरकार आप हम पर क्या एहसान फरमा रहे हैं जिसकी वजह से बाप से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करें? तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चश्म आलम तसव्वुर के अंदर जवाब देते नजर आएंगे। ऐ मेरे उम्मती, तेरा बाप जमीन के ऊपर जब तक है तेरी परेशानियों का मदावा बन करके है, इलाज करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब तेरे जिस्म से रूह का रिश्ता टूट जाएगा तो कैफियत ये होगी, कब्र में तेरा बाप नहीं आएगा। कांधे पर उठा करके चार लोग, यहां तक कि तेरा बाप भी कांधा दे रहा होगा, तेरा चचा भी कांधा दे रहा होगा, तेरा भाई भी कांधा दे रहा होगा, और अगर तू साहिबे औलाद है तो तेरा बेटा भी कांधा दे रहा होगा। लेकिन वही बाप जो तेरे सर पर शफकत का हाथ फेरता था, जिस्म से रूह का रिश्ता टूट जाएगा तो घर में रखने के लिए तैयार नहीं होगा, पहली फुर्सत में अव्वल मंजिल पहुंचाने के लिए तैयार होगा। इस मैयत को ले जाओ, बेटे को कब्र के हवाले कर दो, माँ भी कहेगी इसे उठाओ कब्रस्तान, इसको कब्र में जाकर के कब्र के हवाले कर दो। अल्लाह अकबर। अब कब्र के अंदर न तेरा बाप काम आएगा, न तेरी माँ काम आएगी, न तेरे बेटे काम आएंगे, न तेरा भाई काम आएगा। उस कब्र की तारीख वादी में अगर कोई तेरा मदावा बन करके तेरे काम आने वाला है तो वो कोई और नहीं, वो मदीने का चांद ही काम आने वाला है, वो रसूल रहमत ही काम आने वाले हैं, वो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही काम आने वाले हैं। अल्लाह अकबर। जहां सारी मोहब्बतें दम तोड़ देती हैं, मुस्तफा प्यारे की मोहब्बत वहां सहारा देती नजर आती है। आप अंदाजा लगाएं, मैदान मैशर के अंदर कुरान कहता है बाप बेटे से भागेगा, माँ बच्चे से भागेगी, हर एक दूसरे से भागता नजर आएगा। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को तलाश कर करके अपने दामन में पनाह अता फरमाएंगे, जन्नत की बहारें अता फरमाएंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत के दिन प्यास से तड़पने वाले अपने उम्मतियों को हाथों से जामे कौसर भर भर के पिलाएंगे। आप जरा मुझे बताइए, जो रसूल जमीन के ऊपर भी काम आए, जो रसूल जमीन के अंदर भी काम आए, जो रसूल मैदान मैशर में भी काम आए, क्या उस रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत नहीं करनी चाहिए? यकीनन करनी चाहिए।